सो जैसा कि मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अब लिंग डोंग इंपेरियल सिटी आ गया था जहां पर कंपटीशन के लिए सभी क्लैंस एक हेवनली गेट के अंदर चले गए थे और वहां पर लिंगडोंग के सामने वैंग जोंग आ जाता है और उन दोनों के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो गई थी। और अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर वैंग जोंग ने अपनी ब्लडी डीमन स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जिसको देखते ही मिस्टर डाओ लिंगडोंग को आगाह करते हुए कहते हैं कि ये स्पीयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो भी इसके कांटेक्ट में आता है उसके ऊपर इस ब्लडी डीमन का ऑरा फैलने लग जाता है, जिससे तुम्हें इंटरनली बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए तुम्हें इससे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पर मिस्टर डाओ लिंगडोंग को ये बातें समझा ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से वैंग जोंग उसी स्पीयर से लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वैंग जोंग लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक लिंगडोंग के ऊपर कर रहा था, जिससे लिंगडोंग अपनी स्पीयर से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग नोटिस करता है कि जितना भी स्ट्राइक वैंग जोंग ने किया था उससे एक डिमोनिक ऑरा निकल रहा था जो लिंगडोंग की स्पीयर में भी लगता जा रहा था। अब लिंगडोंग उसी डिमोनिक ऑरा से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वैंग जोंग रुकने को ही तैयार नहीं था। वो लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक किए जा रहा था और लिंगडोंग और वैंग जोंग के बीच में स्पीयर फाइट शुरू हो गई थी, जहां दोनों ही भयंकर लेवल पे फाइट कर रहे थे। लेकिन लिंगडोंग को वैंग जोंग का सामना करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वैंग जोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसके हाथ में वो शूरा ब्लडी डीमन स्पीयर है, जिससे फाइट करने में लिंगडोंग को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और फाइनली हम देखते हैं कि वैंग जोंग अपना भयंकर स्ट्राइक करता है, जिससे लिंगडोंग संभाल नहीं पाता है और लिंगडोंग जमीन में जा गिरता है, जिससे हर तरफ फॉग फैल गया था। देखकर तो यही लग रहा था कि लिंगडोंग यहीं पर नॉकआउट हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लिंगडोंग अपनी स्पीयर पटकता है और घुटनों पर आ गया था, जिसे देखकर वैंग जोंग कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पर अपनी हार मान लो, क्योंकि मेरे डिमोनिक स्पीयर के सामने टिक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बिना वजह ही मारे जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम डिफीट को एडमिट कर लो। लेकिन लिंगडोंग हार मानने को कहाँ तैयार होता है। वो खड़ा हो जाता है और अपनी स्पीयर पे लगी हुई सारी डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद लिंगडोंग ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक तरीके से चेतावनी थी वैंग जोंग के लिए। ये देखकर वैंग जोंग को गुस्सा आ गई थी और वैंग जोंग ने भी अब अपने ऑरे को एक्टिवेट कर लिया था, जहां पर अब वैंग जोंग अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसे कहते हैं डिमोनिक ऑफ आई। यहाँ पर एक बड़ी सी डिमोनिक आई क्रिएट हो गई थी, जिसके अंदर से एक भयानक एनर्जी निकलती है जो सीधा लिंगडोंग के ऊपर स्ट्राइक कर देती है, जिससे फाइट करने के लिए अब लिंगडोंग ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने लिन क्लैन के हैवी प्रेजेंट पीक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक बड़े से बीस्ट जैसे दिखने वाले माउंटेन स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जिससे लिंगडोंग ने वैंग जोंग के इस एनर्जी को तो रोक लिया था। लेकिन इसको देखकर वैंग जोंग भी शॉक हो जाता है कि लिंगडोंग के पास ये टेक्निक है। जिसके बाद अब लिंगडोंग खड़ा होते हुए कहता है क्या तुमने मुझे समझा था कि मैं इतने में ही हार मान लूंगा, लेकिन अभी तो मैंने शुरुआत करी है। ऐसा कहते हुए लिंगडोंग अपने उसे माउंटेन बीस्ट टेक्निक को वैंग जोंग के ऊपर दे मारता है। यहाँ पर उसका अटैक तेजी से वैंग जोंग की ओर जा रहा था, जिसे देखकर अब वैंग जोंग ने अब सूरा ब्लड सोल का इस्तेमाल करते हुए उसके माउंटेन पर अटैक कर दिया था, जहाँ दोनों के ही अटैक्स आपस में कोलिजन कर जाते हैं, जिससे वहां पर एक भयानक धमाका हो गया था। ये धमाका इतना ज्यादा था कि इससे बाहर खड़े लोग जो इस मैच को एक स्क्रीन के थ्रू देख रहे थे वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। असल में अंदर के इस स्ट्राइक ने उस पूरे अरीना को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि दोनों की ही पावर बहुत ही ज्यादा मैसिव थी। ये देखकर बाहर खड़े लिन फैमिली के पैट्रियार्च बिल्कुल शॉक हो गए थे कि अंदर क्या हुआ होगा, जिस पर इंपेरियल सिटी के पैट्रियार्च बताते हैं कि इन दोनों का स्ट्राइक इतना ज्यादा भयानक था कि इससे निकलने वाले ऑरा ने पूरे अरीना को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे अब हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो वहीं खड़ा वैंग फैमिली का पैट्रियार्च वैंग ली कहता है कि वैंग जोंग का ब्लडी स्पीयर इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके सामने तो लिन लैंगटियान भी नहीं टिक सकता है, तो फिर ये लिंगडोंग क्या चीज है। अब तक तो लिंगडोंग मर चुका होगा और वैंग जोंग ने इस मुकाबले को जीत भी लिया होगा, देखना भी वो बाहर आता ही होगा। ऐसा कहते हुए वैंग जोंग बहुत ही एटीट्यूड में स्माइल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर एक गेट के अंदर से एक पर्सन बाहर आता है और ये था लिन लैंगटियान, यानी कि लिन फैमिली का एक कॉन्टेस्टेंट। लिन लैंगटियान ने इस मुकाबले को जीत लिया था, जिसे देखकर लिन फैमिली का पैट्रियार्च काफी खुश होता है कि आखिरकार लिन लैंगटियान ने इस मुकाबले को
जीत लिया और वो बाहर आ गया। और ये देखकर बाकी लोग भी बात करने लग जाते हैं कि लिन लैंगटियान में बात तो है कि तभी हम देखते हैं दूसरी ओर एक और बंदा बाहर आता है और ये था मोलिंग, जो कि था रॉयल फैमिली से। अब उसे देखकर रॉयल फैमिली के पैट्रियार्च भी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनका बेटा बाहर आ गया। अब वहां खड़े लोग बात करने लग जाते हैं कि ग्रेट यान डायनेस्टी में मोलिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो सच में एक थर्ड प्रिंस होने के लायक है। यहाँ ये सभी इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी दो क्लैन से और पर्सन्स बाहर आते हैं और ये दोनों वही पर्सन थे जिसे वैंग फैमिली ने इंसल्ट कर दिया था, जो कि थे टियान हुओ सेक्ट से और मैन वैंग सेक्ट से। उन्हें देखकर वहां खड़े लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार इन्होंने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया। ये तो सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब सिर्फ एक लास्ट स्पॉट बचा हुआ था जिसपे वैंग फैमिली का पैट्रियार्च वैंगली कहता है कि उस स्पॉट से तो वैंगली का ही कोई पर्सन बाहर आने वाला है। ये देखकर वहां आए बाकी क्लैंस के लोग उदास हो जाते हैं कि उनकी क्लैन से कोई भी बाहर नहीं आया, कोई भी स्पॉट उन्हें नहीं मिला। अब यहाँ हम अंदर बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहां पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था और उसने अपना हैवी प्रेजेंट पीक स्टोन वैंगसोंग के ऊपर दे मारा था, लेकिन वैंगसोंग जो कि उसके नीचे था वो अभी भी बिल्कुल ठीक था। वो अपनी स्पीयर को खड़ा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्टोन से मुझे हरा दोगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके ये कहने पर लिंगडोंग अपनी रियल्म ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे उस स्टोन के अंदर से एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है जो वैंगसोंग को नीचे की ओर दबा रहा था, जिससे अब वैंगसोंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। और ऐसे ही लिंगडोंग ये देखकर अपने प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाते जा रहा था। अब जब वैंगसोंग को लगता है कि वो इस मुकाबले को हार जाएगा तो वो अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन पावर्स को अवेकन कर लेता है, जिससे अब उसने एक बड़ा सा डीमन क्रिएट करते हुए एक बड़े से स्पीयर से लिंगडोंग के ऊपर स्ट्राइक कर दिया था, जिसे देखकर लिंगडोंग समझ जाता है कि ये वैंगसोंग का सबसे ऑफेंसिव स्ट्राइक है, जिसके लिए अब लिंगडोंग ने भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था जो कि थी ग्रेट डिसोलेट प्रिजन्स हेवनली फिंगर। और अब यहाँ पर दोनों के आपस में स्ट्राइक कर जाते हैं, जिससे भयानक एक्सप्लोजन हो गया था और ये एक्सप्लोजन इस बार उस गेट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर गए थे कि अंदर क्या हुआ होगा, क्योंकि बाहर तो फॉग फैल गई थी और उस फॉग के अंदर से वैंगसोंग चलता हुआ बाहर आता है, जिसे देखकर वैंग फैमिली तो एकदम खुश हो गई थी कि आखिरकार वैंगसोंग ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन लिन फैमिली इससे बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वैंग फैमिली का पैट्रियार्च कहता है आखिरकार हमारी फैमिली ने लास्ट स्पॉट को भी जीत लिया। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वैंगसोंग नीचे गिर जाता है और उसके पीछे से लिंगडोंग बाहर आता है। लिंगडोंग बाहर आते हुए कहता है जो तुम्हें सबसे पहले दिख गया इसका मतलब ये नहीं कि वही विनर होगा, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि लिंगडोंग ने इस मुकाबले को जीत लिया था। ये देखकर वैंग फैमिली शॉक होते हुए कहती है ये पॉसिबल नहीं है, तुम वैंगसोंग को नहीं हरा सकते हो। यहाँ पर रॉयल फैमिली के पैट्रियार्च लिंगडोंग को देखते हुए कहते हैं ये तो कमाल का ट्विस्ट था। इसके साथ ही वो अनाउंस कर देते हैं कि लास्ट पोजीशन को लिन फैमिली ने हासिल कर लिया और लिंगडोंग ने इस मुकाबले को जीत लिया है, जिसे देखकर लिन फैमिली के पैट्रियार्च तो खुश हो गए थे, लेकिन वैंग फैमिली के पैट्रियार्च को तो शॉक लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी जीते हुए कॉन्टेस्टेंट लिंगडोंग के पास आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ तक कि मोलिंग भी लिंगडोंग की तारीफ कर रहा था, जिसे देखकर लिंगडोंग को काफी अच्छा लगता है। लिंगडोंग इसे अपना ऑनर बताते हुए उन सभी को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद रॉयल फैमिली के पैट्रियार्च आगे आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने आज का मुकाबला बहुत ही कमाल का किया है, लेकिन अब कल तुम सभी को होली स्पिरिट पूल में जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर ये पांचों कॉन्टेस्टेंट इकट्ठा हो गए थे अपने होली स्पिरिट पूल में एंटर करने के लिए, जिसपे रॉयल फैमिली के पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि तुम सभी होली स्पिरिट पूल के एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करना और वहां तब तक रुकना जब तक तुम निर्वाणा लेवल को हिट ना कर दो, लेकिन याद रहे कोई भी पूल के डीप में नहीं जाएगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद अब पैट्रियार्च बाकी क्लैंस के पैट्रियार्च के साथ मिलकर अपनी एनर्जी से होली स्पिरिट पूल के एंट्रेंस को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो सभी कॉन्टेस्टेंट उस एंट्रेंस से होली स्पिरिट पूल के अंदर चले जाते हैं। और अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर ये पांचों होली स्पिरिट पूल के अंदर पहुंच गए थे, जिसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी। ये देखकर लिंगडोंग कहता है यहाँ पर तो सच में बहुत ही पावरफुल
पावरफुल एनर्जी घूम रही है। अब मोलिंग एक और इशारा करते हुए उससे होली स्पिरिट पूल के ऊपर चला जाता है और बैठ के अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी कॉन्टेस्टेंट भी वहां पहुंच गए थे और बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। जहां पर कल्टीवेशन शुरू करते ही लिनडोंग की बॉडी में ड्रैगन एप एसेंस एंड ब्लड कुछ हरकत करने लग जाता है, जिसे देखकर लिनडोंग शॉक हो जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं दरअसल तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन एप और एसेंस ब्लड है उसको यहाँ से एक एनर्जी मिल रही है, क्योंकि इस होली स्पिरिट पूल के बॉटम में उस मैथिकल बीस्ट का रिमेनिंग पार्ट है और वही इस होली स्पिरिट पूल की एनर्जी का सोर्स भी है। अगर तुम उसे हासिल कर लो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब ये सुनकर तो लिनडोंग खुश हो गया था और लिनडोंग समझ जाता है यही रीजन था कि रॉयल फैमिली के पैट्रियार्च ने हमें बॉटम में जाने को साफ मना कर दिया था, लेकिन अब तो उन्हें अंदर जाना ही होगा क्योंकि उस मैथिकल बीस्ट की रिमेनिंग पार्ट्स इन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि लिन लैंग टियान तो पहले ही नीचे जाना शुरू कर देता है, यानी कि उसे भी इस बात का एहसास हो गया था। जो देखकर मिस्टर डाओ बताते हैं कि हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा और उस मैथिकल बीस्ट के रिमेनिंग पार्ट को हासिल करना होगा, वरना वो एनर्जी किसी और के हाथ लग जाएगी। जिस पे लिनडोंग तुरंत ही उस होली स्पिरिट पूल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके ऐसा करने से मोलिंग को इसका पता चल गया था और वो कहता है कि ये दोनों बेवकूफ लड़के क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन लैंग टियान तेजी से उस स्पिरिट पूल की गहराई में जा रहा था तो लिनडोंग उसके पीछे आ रहा था, जिसे आता हुआ लिन लैंग टियान देख लेता है तो वो अपनी फायर बॉल अटैक से लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लिनडोंग एक स्टोन को क्रिएट करते हुए बच गया था। लेकिन अब लिनडोंग ने भी अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए लिन लैंग टियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे लिन लैंग टियान किसी तरह डॉज कर लेता है और अब लिन लैंग टियान दोबारा से पलटकर अपनी फायर बॉल से लिनडोंग के ऊपर अटैक करने लगा था और यहाँ पर दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट भी शुरू हो गई थी। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे और एक दूसरे को नीचे पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिनडोंग किसी तरह लिन लैंग टियान को चकमा देकर आगे निकल जाता है। तो लिन लैंग टियान एक और फायर अटैक करता है जो इस बार लिनडोंग को लग गया था, लेकिन उसके हिट करने से लिनडोंग नीचे पूल के बॉटम में जा गिरता है, जहां पर उसे अपने सामने वही मिथिकल बीस्ट दिखाई देता है, जिससे देखकर मिस्टर डाओ बताते हैं ऐसा लगता है कि इस मिथिकल बीस्ट का रेमिनेंट सोल अभी भी इसके अंदर बचा हुआ है। वो दोनों यही सोच रहे थे कि तभी वहां पर लिन लैंग टियान भी आ जाता है, जो लिनडोंग से कहता है कि तुमने तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, जो तुम यहाँ बॉटम में चले आए हो मिथिकल बीस्ट की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए। जिस पर लिनडोंग कहता है अगर तुम मेरे लिन फैमिली से ही नहीं होते और कंपटीशन में मेरे सामने पड़ गए होते तो अब तक तो मैं तुम्हें नॉकआउट कर चुका होता। ये बात सुनकर लिन लैंग टियान को गुस्सा आ जाता है और वो इस बार अपने पीछे से एक स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि एक ओल्ड मैन की स्पिरिट थी, यानी कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से लिनडोंग की बॉडी में मिस्टर डाओ रहते हैं, उसी तरह लिन लैंग टियान की बॉडी में ये ओल्ड मैन की स्पिरिट रहती है। वो बाहर आती है, जिसे देखकर लिनडोंग कहता है आखिर ये कौन है, जिस पर वो ओल्ड मैन की स्पिरिट लिनडोंग से कहती है ये तो तुम अपनी बॉडी में रहने वाले स्पिरिट से पूछ सकते हो, यानी कि उस ओल्ड मैन को मिस्टर डाओ के बारे में पता था। जिस पर मिस्टर डाओ बाहर आ जाते हैं और अब मिस्टर डाओ कहते हैं बहुत लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन रह चुके हैं। लिन लैंग टियान से कहता है इन लोगों को मैं संभालता हूँ, तुम जाओ और उस मिथिकल बीस्ट की एसेंस को हासिल करो। जिस पर मिस्टर डाओ उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने भागते और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब लिन लैंग टियान उस मिथिकल बीस्ट को पाने के लिए उसकी ओर भागने से पहले लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, तो लिनडोंग भी उसके अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद अब इन दोनों में भी फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे थे कि सबसे पहले उस मिथिकल बीस्ट को कौन पाता है। अब इन चारों की लड़ाई इतनी भयानक चल रही थी कि इसका असर वहां ऊपर होली स्पिरिट पूल पे भी दिखाई दे रहा था, जहां पर मोलिंग को भी इसका एहसास हो जाता है क्योंकि नीचे ये लोग बहुत भयानक तरीके से फाइट कर रहे थे। यहाँ नीचे ओल्ड मैन को मिस्टर डाओ से फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो कहता है कि ये आखिर कौन सी स्पिरिट है, जिस पर मिस्टर डाओ अपने पीछे टियान टियान डीमन डाओ स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन शॉक हो गया था। अब मिस्टर डाओ उस ओल्ड मैन के ऊपर एक भयानक स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे वो पीछे हो गया था, लेकिन मिस्टर डाओ देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी एनर्जी गैदरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी वहां, तो वहीं दूसरी ओर लिनडोंग और लिन लैंग टियान के बीच में भी फाइट चल रही थी, जहां पर लिन लैंग टियान ने अपने फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन लिनडोंग ने भी उसके
स्ट्राइक को काउंटर कर दिया था, जिसके कोलिजन से एक बार फिर वहां नीचे कुछ हो गया था। वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिससे हम देखते हैं कि वो चेन्स खुलने लगी थी जिससे वो मैथिकल बीस्ट बंधा हुआ था और वहां नीचे एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर अब लिन लैंगटियान भी घबरा गया था। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर डाओ और ओल्ड मैन की फाइट देखते हैं, जहां पर ओल्ड मैन को मिस्टर डाओ ने अच्छी खासी टक्कर दे रखी थी। मिस्टर डाओ कहते हैं कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो, लेकिन तभी उन दोनों की नजर भी नीचे उसी फॉर्मेशन पर पड़ जाती है, जिससे वो भी घबरा गए थे कि ये तो ठीक नहीं हुआ। ये देखकर मिस्टर डाओ तेजी से लिंग डोंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें इस फाइट को रोकना हो, वरना तो इससे हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिस पे लिंग डोंग लिन लैंगटियान से कहता है कि इस फाइट से अब हम दोनों को ही फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मैथिकल बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। जिस पर लिन लैंगटियान समझ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमीना था। वो अपनी पावर से सभी थ्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मैथिकल बीस्ट बंधा हुआ था और उसके इस अटैक करने से वो मैथिकल बीस्ट आजाद हो जाता है। उसके हाथ खुल जाते हैं, जिससे खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो मैथिकल बीस्ट आजाद होने लगा था। अब देखना ये है कि लिन डोंग कैसे इस मुसीबत से लड़ पाएगा।